हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। मैं हूं सुजीत कुमार और मैं ले चलता हूं आपको किताबों की दुनिया में। आज मेरे पास कुछ बेहतरीन किताबें मौजूद हैं जो पिछले कुछ दिनों पहले अमेज़न से डिलीवर हुई। मैंने कुछ किताबों को मंगवाया है। उम, ये कुछ किताबों का सेट है जिसमें एक श्रीमद् भागवत गीता, भागवन, आचार्य प्रशांत की लिखी हुई किताब है। दूसरी अर्विंग स्टोन की लिखी हुई किताब विंसेट। ये लस्ट फॉर लाइफ का हिंदी अनुवाद है और मैंने इसे अब तक हाफ से ज़्यादा पढ़ लिया है और मुझे ये किताब बहुत 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 बेहतरीन लगी है। आने वाले समय में जैसे जैसे मैं किताब पढ़ूंगा, जो मेरे अभी हाथ में है, तो मैं उसकी रिव्यूज़ भी करूंगा। अन्ना कैरेनिना बहुत ही फेमस किताब है लियो टॉल्स्टॉय की। ये अन्ना कैरेनिना का हिंदी अनुवाद है और ये भी काफ़ी खूबसूरत बुक है। इसका रिव्यू मैं आने वाले वीडियोस में करूँगा। राहुल संकृत्यायन का कार्ल मार्क्स, ये भी अपने आप में एक कालजयी पुस्तक मानी जाती है और राहुल साकित की यह पुस्तक 19वीं सदी के महान चिंतक और दार्शनिक कवि कार्ल मार्क्स के जीवन और वैचारिक संघर्ष पर आधारित है। उत्कृष्टता, क्या आप ऊंचा उठने के लिए तैयार हैं? ये आचार्य प्रशांत के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। इसको भी मैं आने वाले समय में अपने आने वाले वीडियो में इसकी रिव्यू करूंगा। देखेंगे ये किताब कैसी है। विद्यार्थी जीवन, ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बढ़िया किताब है और इसे भी आने वाले समय में इसकी रिव्यू करेंगे। और ये किताब है शहीद भगत सिंह के अनछुए पहलू, डॉक्टर राघव शरण शर्मा और डॉक्टर मंजीत शर्मा के द्वारा लिखी गई किताब। ये भी काफ़ी उत्कृष्ट किताब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं स्पेशल इस किताब के ऊपर बात करूंगा, वॉन गॉग की जीवनी लस्ट फॉर लाइफ, जिसे अरविंद स्टोन ने लिखा है विंसेंट वॉन गॉग की जीवनी पर। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं और उनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग सब मौजूद है, जिसमें से स्टैरी नाइट और भी बहुत सारे बेहतरीन पेंटिंग। आज उसकी कीमत करोड़ों में है। अब तक मैंने इस किताब का आधे से ज़्यादा हिस्सा पढ़ लिया है और मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी है। उनकी जीवन, उनकी संघर्ष गाथा, अ, वो अपने क्रिएटिव सोच के लिए कुछ अपने यूनिक स्टाइल की पेंटिंग्स करने के लिए वो उस वक्त उतना नाम नहीं पाए थे। लोग दरअसल उनकी पेंटिंग को समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या ज़बरदस्त चीज़ बना रहे हैं, क्या वो अपनी ज़बरदस्त थिंकिंग उसमें डाल रहे हैं। लोगों को उस वक्त तक ये बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। इस वजह से उस वक्त उनकी पेंटिंग को लोग बड़े अजीब निगाहों से देखते थे और उनकी पेंटिंग्स ज़्यादातर बिक भी नहीं पाती थी। तो उनका जीवन बसर भी बहुत मुश्किल से हो पाता था। इवन कि उनके परिवार भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ना तो उनके पिताजी उन्हें कभी समझ पाए, ना बाकी मेंबर। हाँ, लेकिन उनका भाई थियो उनसे बहुत प्रेम करता था और वो अपने भाई के अंत समय तक उसने विंसेंट का साथ दिया। इस किताब में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लाइन किया है, अंडरलाइन किया है, जो मुझे अब तक पढ़ते हुए बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लगा। इससे आप उनके जीवन का कुछ आइडिया बना सकते हैं। जैसे कि ये पेज 133 का एक पॉइंट मुझे
अच्छा लगा। जैसे मैं किताबों और चित्रकारी को सनक की हद तक प्यार करता हूँ और मैं लगातार सीखते रहना चाहता हूँ, वैसे ही जैसे मैं रोटी खाता हूँ। तुम इस बात को जरूर समझोगे। यह बात विंसेंट अपने भाई थियो को बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं, अगर मैं और नहीं पढ़ूंगा और नहीं खोजूंगा तो खो जाऊंगा। नीचे में एक और पंक्ति जो वो थियो को कह रहे हैं, मेरी इकलौती चिंता यह है कि मैं इस संसार के लिए उपयोगी कैसे बन सकता हूँ। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो दुनिया के लिए अच्छा हो। क्या हमारे अंदर के ख्याल बाहर से दिखाई पड़ सकते हैं। हमारी आत्मा में एक आग जल रही हो जिसकी बगल में बैठकर उसे तापने कोई नहीं आता। आने जाने वालों को सिर्फ चिमनी से निकलता धुआं दिखाई पड़ता है और वे अपने रास्ते चले जाते हैं चले जाते हैं। तो इससे आप उनकी मेंटल स्थिति और उस समय उनकी थिंकिंग को समझ सकते हैं। जब उन्हें ये ख्याल आया कि उनके जीवन का असल लक्ष्य क्या है, वो बार बार किसी न किसी चीज़ में अपने आप को व्यस्त रखे, अलग अलग उन्होंने काम को किया। लेकिन एक बार जब उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आ गया, कहते हैं ना, एक बार जब अपने लक्ष्य के लिए प्रेम आ जाए, सबसे बड़े से बड़ा प्रेम होता है जब हम किसी सही काम को, किसी बेहतर काम को डूब कर करते हैं। ये बातें उनके जीवन में भी देखने को मिलती है। थियो, तुम इसे मुझसे पहले से जानते थे। मैं इस बारे में सोचूंगा भी नहीं। मैं भयभीत था। हाँ, कुछ तो है जो मुझे करना है। अपनी पूरी जिंदगी मैं उसी की तरफ दौड़ता रहा हूँ और मुझे इसका गुमान भी नहीं हुआ। जब मैं एम्स्टर्डम और ब्रिस्टल में पढ़ रहा था, मुझे उन सबको चित्रों में उतारने की इच्छा होती थी जिस पर मेरी निगाह जाती थी, लेकिन मैं खुद को रोक लेता था। मुझे लगता था यह मेरे वास्तविक काम में बाधा पहुंचाएगा। मेरा वास्तविक काम। मैं कैसा अंधा था। पिछले कई सालों से मेरे भीतर कोई चीज बाहर आना चाह रही थी और मैं उसे नहीं आने दे रहा था। मैं उसे भीतर दबा लिया करता था। यह मैं हूँ, 27 साल का मूर्ख जिसने आज तक कुछ नहीं किया। मैं कैसा अंधा था और मूर्ख था। फिर आगे थियो से बातचीत चल रही है। ओह थियो, इन पूरे दर्द भर महीनों में मैं किसी चीज पर काम करता रहा हूँ और अपनी जिंदगी का अर्थ और उद्देश्य जानने की कोशिश करता हुआ, और मुझे नहीं मालूम था। अब जबकि मैं जानता हूँ, मेरा उत्साह कभी कम नहीं होगा। थियो, तुम समझते हो ना इसका क्या मतलब है। इतने सालों बाद मैंने आखिरकार खुद को पा लिया। मैं एक चित्रकार बनूंगा। हाँ, मैं एक चित्रकार बनूंगा। मुझे बनना ही है। इसलिए मैं और कामों में असफल रहा क्योंकि मैं उनके बिना उनके लिए बना ही नहीं था। अब मेरे पास वह है जहां मैं कभी असफल नहीं हो सकता। ओह थियो, आखिरकार जेल के दरवाजे खुल गए। तुमने खोला है उन्हें। आगे बड़ा एक सुंदर सा प्रसंग है। वह अपने कपड़ों को बहुत जल्दबाजी में खींचने लगा। लेकिन विंसेंट, तुम आज रात यात्रा नहीं कर सकते। तुम बीमार हो। बीमार? वह एक प्राचीन इतिहास हो गया। मैंने जिंदगी में इतना अच्छा कभी महसूस नहीं किया। चलो थियो, रेलवे स्टेशन पहुंचने को हमारे पास 10 मिनट है। बस इन सफेद चादरों को अपने बैग में डालो और निकला जाए यहाँ से। देख रहे हैं आप, जब एक बार हमें जीवन का अपना सही उद्देश्य समझ में आ जाता है, तो हम बहुत बीमार हालत में भी अपने बेड को छोड़कर उठ खड़े होते हैं, मरणासन स्थिति से जी जाते हैं। जब जीवन में हमें अपना सही लक्ष्य, सही उद्देश्य से प्रेम हो जाता है, तो उसके आगे दुनिया के सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। और फिर सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं, और इसी प्रेम को जीना ही मानव मात्र का धर्म है। अपनी बेचैनी से बाहर आना ही मनुष्य का वास्तविक धर्म होता है। ओवरऑल अगर उनके पूरे जीवन को आप देखो तो वो कई जगह कहते हैं कि ये स्केच था, पेंटिंग ही था
जब मैं पेंटिंग बनाता था और पूरी दुनिया को भुला देता था। एक गहरा दुख उनके अंदर था। उर्सला, जिनसे उन्हें प्यार हुआ था, उसने उन्हें ठुकरा कर चली गई। आगे जब उन्हें दूसरी बार प्यार हुआ, के उसने भी उन्हें ठुकरा दी। सिर्फ कारण क्या था? वे एक मामूली से आदमी थे जिनकी बहुत छोटी सी कमाई थी। हमारे समाज का एक रंग दिखाती है कि अगर हम अपने सपनों को जी रहे हो, भले ही उसमें कोई पैसा ना आ रहा हो, तो लोग उसे अप्रिसिएट नहीं करते, उसे वैल्यूड नहीं करते। बट क्या फर्क पड़ता है, जब कोई एक सही प्रेम में पड़ जाता है तो वो दुनिया की परवाह नहीं करता। तो विंसेंट उसके एक जीते जाते जागते प्रमाण है। आप इनके लाइफ को जरूर पढ़िए। इनकी जीवन आपके दिल को छू लेगी। मेरे पास उनकी बनाई कुछ पेंटिंग्स भी है, जो कि मैंने ऑनलाइन ही बाय किया था। देखिए, ये एक स्टेरी नाइट 1889 में बनाई गई उनकी पेंटिंग है। ये काफी पॉपुलर पेंटिंग है। दूसरी, ये ये ऑलमोंड ब्लॉसम्स, इसे 1890 में उन्होंने बनाया था। व्हीट फील्ड अंडर थंडर क्लाउड्स, इसे 1890 में बनाया था। इस तरह उनकी काफी सारी पेंटिंग, आज उन पेंटिंग की कीमत करोड़ों में। विश्वास नहीं होता, वो आदमी जो एक समय अपनी पेंटिंग को बेचने के लिए भी परेशान रहता था, जिसकी पेंटिंग को कोई खरीद नहीं रहा था, वो पेंटिंग बिकती नहीं थी, आज उस पेंटिंग की कीमत करोड़ों में है। हर पेंटिंग अपने पीछे कुछ गहरा चीज बताती है। बहुत पेंटिंग के अंदर एक गहराई है। उन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। उन्होंने अपने पिताजी से भी कहा कि अगर मैं किताबों को नहीं पढ़ा, अगर कोई चित्रकार किताबों को नहीं पढ़ता, वो साहित्य को नहीं समझता, तो वो कभी भी एक बहुत मीनिंगफुल सही चित्रकारी कर ही नहीं सकता। बस वो सिर्फ कॉपी करेगा, और वो वैसे चित्र हमारे समाज को कोई सही राह नहीं दिखा सकते। चित्रकार को कभी भी आत्मिक संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकते। तो आप इस किताब को जरूर कंसिडर करिएगा, और मुझे बताइए आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी। कृपया उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त करें। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।